किसी सहाबी के साथ सूए अकीदत, बदमज़हबी और गुमराही और इस्तिहक़ाक़ जहन्नम है। यानी कोई भी सहाबी हो, चाहे वो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु जो सबसे आला दर्जे के सहाबी हैं या सबसे कम दर्जे के सहाबी हैं, किसी सहाबी के ताल्लुक़ से सूए अकीदत यानी बुरी अकीदत ऐसा रखना यह जहन्नम में जाने वाला काम है। तो किसी भी सहाबी से सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए, अकीदत उनसे, प्यार उनसे, मोहब्बत उनसे ऐसी होनी चाहिए कि वो नबी के प्यारे हैं। अच्छा, कि वो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बुग़्ज़ है, ऐसा शख्स राफ़िज़ी है। अगर चारों खुलफा को माने और अपने आप को सुन्नी कहे, मसलन हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके वालिद माजिद हज़रत अबू सुफियान और वालिदा माजिदा हज़रत हिंद, इसी तरह हज़रत सैयदना अमर इब्न आस, सैयदना मुग़ीरा इब्न शुअबा और हज़रत अबू मूसा अशअरी, ये नाम इसलिए लिए जा रहे हैं कि इन सहाबा के ताल्लुक़ से बहुत सारे बदमज़हब किस्म के लोग गलत अक़ीदे बयान करते हैं और उनकी गुस्ताखी करते हैं, इसलिए ये नाम सिर्फ लिए जा रहे हैं। हत्ता कि हज़रत वहशी, ये वहशी कौन है देखें आप, जिन्होंने इस्लाम से पहले हज़रत सैयदना सैयदुश्शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया था। अच्छा, और बाद में अख़बसुन्नास खबीस मुसैलमा कज़्ज़ाब मलऊन को कत्ल किया था और जहन्नम पहुंचाया था। ये अक्सर कहा करते थे कि मैं लोगों में जो सबसे बेहतर थे, यानी नबी के चचा हज़रत हमज़ा को भी मैंने कत्ल कर दिया, और जब मैं इस्लाम लाया तो जो लोगों में सबसे खबीस मुसैलमा कज़्ज़ाब था उसको भी मैंने जहन्नम पहुंचाया। तो इस्लाम लाने से पहले का वो वाक़या है, और इस्लाम लाने के बाद ये जिसने मुसैलमा कज़्ज़ाब नबूवत का दावा किया था, तो इसको भी कत्ल करने वाले यही हैं। तो इनके ताल्लुक़ से भी, इनके पिछली बातों को लेकर के कोई बंदा बुरा भला कहे तो वो शख्स गुमराह है, बदमज़हब है। क्यों? जो पीछे गुजर गया। आप खुद अपने पर ले लें, आपसे हमसे कितने गुनाह होते हैं। आज हम तौबा कर लें अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से, और फिर हम अब से दूसरी लाइफ शुरू कर दें, दूसरी ज़िंदगी शुरू कर दें। किसी को क्या हक़ पहुँचता है मेरे पिछले माजी को बयान करने का? किसी को क्या हक़ पहुँचता है? तो हम अल्लाह की बारगाह का यह मामला है ना, अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया, अब हमने दूसरी ज़िंदगी शुरू कर दी। और ये लोग तो वो है जो नबी की बारगाह में तौबा करने वाले हैं, नबी की बारगाह में इस्लाम लाने वाले हैं। इसलिए किसी भी सहाबी के शान में अदना भी गुस्ताखी किसी को करने का हक़ नहीं है। अगर वो करता है तो फिर वो मोमिन मुसलमान नहीं है, वो बदमज़हब है। तो तमाम सहाबा के ताल्लुक़ से बेहतर अक़ीदा होना चाहिए। इनका मकाम कितना है? अक़ीदा देखा अहले सुन्नत व जमात का। कोई वली कितने ही बड़े मर्तबे का हो जाए, किसी सहाबी के रुतबा को हरगिज़ नहीं पहुंच सकता, कितना भी बड़ा मकाम हो जाए, गौसे आज़म ही क्यों ना हो, किसी सहाबी के मकाम को वो कतई पहुंच ही नहीं सकता। अच्छा, एक बात मैंने कहा अदना और आला, देखिए इसको अगर इंग्लिश से आप समझना चाहें, इंग्लिश ज़बान में तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलते हैं, तो ऐसे उर्दू में आला औसत अदना बोलते हैं, तो थर्ड को अदना बोलते हैं। सहाबी कोई अदना नहीं है, सहाबी कोई अदना नहीं है। ये अफजलियत के एतबार से समझाने के लिए बात होती है, वरना सहाबी कोई भी अदना नहीं है। सब नबी के बारगाह के परवरदा हैं और सबके ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत का वादा कर लिया है, सबके ताल्लुक़ से। और जिससे अल्लाह वादा कर ले, वादा खिलाफी इंसानों का काम है, अल्लाह का नहीं। अल्लाह वादा खिलाफ नहीं है, माज़अल्लाह, ये ऐब है, नक्स है वादा खिलाफी करना, और अल्लाह तबारक व तआला हर ऐब और नक्स से पाक है। सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के बाहम जो वाक़यात हुए, जैसे जो बदमज़हब लोग बयान करते हैं, ये राफ़िज़ी वगैरह, कि माज़अल्लाह हज़रत सैयदना अमीर मुआविया का लड़का था यज़ीद, तो उसके वजह से हज़रत सैयदना अमीर मुआविया को गाली देते माज़अल्लाह, या हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की लड़ाई हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से हुई, जंग हो गई। तो ये सब वाक़यात लोग बयान करके लोगों को गुमराह करते हैं। तो उसके ताल्लुक़ से क्या अक़ीदा है देखें, उनमें पढ़ना, यानी जो वाक़यात उनके बीच में हुए थे, जो मामलात हुए थे, उन लड़ाइयों में हमारा और आपका पढ़ना अक़ीदा है, मसला है शरीयत का ये कि हराम हराम सख्त हराम है। हमारा काम नहीं है उनके काम में पढ़ना। एक बात मैं बताता हूँ मियाँ, अगर दो आलिम किसी मसले में आपस में इख्तलाफ कर लें, और होता है इख्तलाफ, इख्तलाफी से तो चार मसले बने हैं, हनफी शाफी मालिकी हम्बली क्यों बने हैं? इख्तलाफ की बुनियाद पे बने हैं। तो दो आलिम अगर आपस में इख्तलाफ कर लें तो किसी को हक नहीं है किसी आलिम को बुरा कहने का। क्यों? शरीयत कहती है कि जब दो आलिम किसी मसले में इख्तलाफ करते हैं, अपना सबूत पेश करते हैं, अपने दलाइल इकट्ठा करते हैं, तो जो हक रास्ते पर होता है अल्लाह ताला उसे 2 सवाब देता है, और जो गलत रास्ते पे चला जाता है अल्लाह ताला उसे 1 सवाब देता है। अल्लाह जिसे सवाब दे रहा है बुरा कहेंगे? बुरे को अल्लाह सवाब देता है?
نہیں دیتا. تو جو برے راستے پر گیا مولوی ہے اسے آپ برا نہیں کہہ سکتے, تو اگر صحابی ہو تو کیسے برا کہیں گے آپ بتائیں کیسے برا کہیں گے؟ نہیں کہہ سکتے. یہ رافضیوں کا طریقہ ہے. تو اس لیے ان کے درمیان, صحابہ کے درمیان جتنے معاملات تھے اس میں پڑھنا یہ ہمارا کام نہیں ہے, سخت حرام ہے. مسلمانوں کو تو بس اتنا دیکھنا چاہیے کہ وہ سب حضرات آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہیں اور سچے غلام ہیں. بس ساری بات یہی ختم. بس اتنا ہی جان لینا چاہیے کہ وہ نبی کے سچے غلام ہیں. ان کی غلامی اتنی اعلیٰ درجے کی ہے کہ ہم کیا بڑا سے بڑا ولی بھی ان کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. بس اتنا ہی بات پہ ختم ہے. اس صحابہ کے تعلق سے, تمام صحابی کے تعلق سے ہم سب کا عقیدہ ایسا ہونا چاہیے کہ دل سے محبت اور احترام ہونا چاہیے, کسی کی شان میں ادنا بھی گستاخی نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق